सो वो आज ना वो पढ़ रही थी, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। सो उसमें कुछ प्रोविज़न, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे कैंडिडेट्स को लेकर के, पार्टीज़ को लेकर के, है ना, कि उन्हें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए, और क्या क्या काम करने पर उनका जो टिकट है वो कैंसिल हो सकता है ना। सो उसमें एक चीज़ पढ़ी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो लोगों को वोट देने के लालच नहीं दे सकते कि वो उनको वोट दें, गिफ्ट्स नहीं दे सकते, है ना, गिफ्ट्स दे इस बात को लेकर कि आपको हमें वोट देना है ना, किसी तरह से उनको वो क्या बोलते हैं उसको बहका नहीं सकते, बरगला नहीं सकते, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशन है कि अगर वो ऐसा करते हैं सो उनका जो टिकट है इलेक्शन का वो कैंसिल हो सकता है ना। सो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो 1951 के एक्ट में हैं। सो ये एक्ट जब पढ़ रही थी, है ना, रूल्स में, लॉज में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पे बात करें, है ना, हकीकत की बात करें, असलियत की बात करें, तो यार ये तो खुले तौर पे होता है, खुले तौर पे होता है, मतलब लोगों के वोट खरीदे जाते हैं। अभी वैसे तो अगर हम अपने लोकल इलेक्शंस भी देखेंगे तो उसमें भी होता है, उसमें भी लोगों को जो है क्या बोलते हैं, वैसे तो बहुत कॉमन है, आपके समय में तो बहुत कॉमन है, स्पेशली मेन जो पुरुष वो होता है ना, मेन सोसाइटी जो होती है, इलेक्शंस के पहले जिस भी पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं खड़े होते हैं, इनकी अपनी ग्रुप मीटिंग होती है, और उसमें जो है ये खास करके आदमियों को इनकी दारू पार्टी बहुत होती है, दारू की बोतल देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट करके, है ना, गिफ्ट करते हैं, दारू की बोतल देते हैं एक एक को, ताकि वोट जो है उन्हीं को मिले, ये चीज़ होती है, ठीक है। और वो भी देते हैं, ये भी बोलते हैं लोग कि 500 रुपये में वोट भी खरीदे जाते हैं। इवन भी शायद कुछ समय पहले खबर आई थी, शायद से कोई साउथ इंडिया स्टेट था, जहाँ पे एक कैंडिडेट ने वोटर्स को क्या बोलते हैं कि वो उसको वोट दें, उसको एक दारू की बोतल और मुर्गा गिफ्ट किया था। सो यार अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं और उसमें लॉ के उसमें मना की गई हैं कि टिकट कैंसिल हो सकता है, फिर भी ये चीज़ें व्यवहारिक तौर पर हो रही हैं, ये तो सरासर कानून का उल्लंघन है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो क्या इसकी शिकायत लोगों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए? इवन नहीं पता हो तो बात अलग है ना, लेकिन जब पढ़ कर के उन चीज़ों के बारे में पता चल रहा हो तब तो बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में तो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों की वीडियो बना करके पोस्ट की जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन को, इंडिया को, या फिर जो उस वहाँ का क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, जो इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है उसको पोस्ट की जा सकती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जब भी लोकसभा के इलेक्शन या स्टेट इलेक्शंस होंगे, या हमारे एरिया की भी, लोकल एरिया की भी इलेक्शंस होंगे, तो उसमें भी यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। जब कानून में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि नहीं कर सकते, तो फिर क्यों करते हैं लोग, चाहे छुपके ही कर रहे हों। छुपके करने से क्या काम सही हो जाता है? इवन छुपके तो वही काम किया जाता है ना जो हमें पता हो गलत हो तभी हम कर रहे हैं, है ना, वो वाली बात है। सही काम भी किया जाता है, लेकिन सोचने समझने की बात है ना कि कोई किस मोटिव से कर रहा है। अब बात ये वाली तो सीधा सीधा वोट खरीदने वाली बात तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है, इस पर तो पनिश होना ज़रूरी भी है ना। मतलब वही है कि यार दूसरों को समझाते समझाते, वही है कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमने किसी एक विषय को पूरी तरह से जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, ना जा, मतलब ये कानून हो गया और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, दूसरों को समझाते समझाते ना, जब हम दूसरों को समझाते हैं ना तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ दूसरों को ही समझा रहे हैं, तब हम भी समझ रहे होते हैं, है ना। तब हमें भी नई नई चीज़ें, नई नई बातें पता चलती रहती हैं। भले ही हमने किसी सब्जेक्ट को पढ़ कर के उसमें हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर लिए हों, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते कि इसका हमने जितना भी विषय था, इसकी सारी रूट्स, इसकी सारी प्रॉब्लम्स की जितनी थ्योरीज थी हमने वो सारी जान ली, ना ना ना, ये नहीं कभी कह सकते। उसमें बहुत कुछ अभी ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, नहीं समझा है, बहुत सारा। और हर विषय के साथ ये चीज़ हो सकती है, हर विषय के साथ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, है ना, किसी भी विषय की बात हो, हर सब्जेक्ट में ये बात हो सकती है।
तो अगर हम अपने इलेक्शंस को, पॉलिटिक्स को, धर्म को, सोसाइटी को, है ना, इन सारी चीज़ों को देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक सही ढंग से नहीं समझी हैं, हमें सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रही कि इससे पहले जो पढ़ा वो बेकार है, यूज़लेस है, वेस्ट है, नहीं। वो उस समय के हिसाब से, उस समय की आपकी क्या बोलते हैं, कॉन्शियस के हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से, आपकी मेच्योरिटी के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उतना काफ़ी हो सकता है। लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, तो ये तो नहीं है ना कि आप हमेशा ये कहते रहें कि हमने जान लिया, मतलब हमें समझ में आ गया तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब समझने की ज़रूरत नहीं है, या हम क्या करेंगे, है ना। तो हमेशा ही अपने आप को कोई, अगर किसी भी फील्ड में नहीं हो, सिर्फ पैसा कमाने वाली फील्ड में हो, तब भी बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट से तो जुड़े रहें, है ना। हमारा जो भी सब्जेक्ट है, और हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वो भी नहीं हो सकते, पढ़ते तो रहना ही चाहिए कम से कम। तो ये वाले जो एक्ट्स थे, ये मैंने शायद पढ़े नहीं थे, है ना, या उस समय इतना ध्यान नहीं गया इन चीज़ों पे, या उस समय इनकी ज़रूरत भी नहीं लगी हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर इन कानूनों पे उस समय ध्यान नहीं गया हो, तो बिल्कुल ये हो सकता है कि उस समय इनको पढ़ने की ज़रूरत भी ना लगी हो। लेकिन आज ज़रूरत है पढ़ने की, आज ज़रूरत है समझने की, क्योंकि ये हो रहा है सोसाइटी में, ये हो रहा है हमारे इलेक्शंस के समय पे, ये हो रहा है हमारे कैंडिडेट्स के द्वारा। उस समय हो सकता है कि हम पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, देश की स्थिति को, लोगों की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज जो चीज़ें सही गलत थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, समझने में आ रही हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा कोई क्या चीज़ कर रहा है, सही है कि गलत है। और ये चीज़ें हम जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं। लेकिन जब हमारा किताबों के साथ, सब्जेक्ट के साथ, हमारे विषय के साथ रिलेशन टूट जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इंडिया में इंसान पढ़ाई केवल तब तक ही क्यों करता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, ये जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया सच में, क्योंकि मतलब यार पढ़ने का ना वाकई में क्रेज़ होना चाहिए। चाहे आप नोवेल पढ़ो, चाहे आप फिक्शन स्टोरीज पढ़ो, चाहे आप रोमांटिक नोवेल पढ़ो, चाहे आप लिटरेचर पढ़ो, चाहे आप पॉलिटिक्स पढ़ो, चाहे आप सोसाइटी को पढ़ो, चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ो, चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है ना, काफ़ी ज़रूरी है। इवन उसके कुछ फ़ायदे तो यही हो जाते हैं कि हमें बहुत सारे वर्ड्स पता चल जाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें कभी पहले हमारी आंखों से छूट गई हों या हमें तब समझ में नहीं आई हो, जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना, वो चीज़ें हमें क्लियर होने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं और ज़्यादा, है ना। क्योंकि माइंड का तो विकास, सोचने की क्षमता बढ़ती ही रहती है ना, लेकिन वो वैसे तो बढ़ेगी नहीं, उसे बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। सो आप नहीं सोचोगे तो सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सो ये एक्ट पढ़ना मुझे लगता है कि आज के समय की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इवन इन एक्ट्स को, इन दोनों एक्ट को, 50 का और 51 का जो इलेक्शंस का एक्ट है, इनको और ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत है ना। क्या क्या उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं, क्या क्या ऐसे उसमें रूल्स दिए गए हैं जो कैंडिडेट्स को नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्यों करते हैं, और फिर उनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि मना होने के बाद भी वो इस चीज़ को करते हैं, है ना। कहाँ से मिलती है उन्हें? ऑब्वियस सी बात है, उनके जो ऊपर कोई भी सुप्रीम होगा उससे उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, सहूलियत मिल रही हैं, है ना। क्योंकि आप कोई गलत काम कर रहे हो, है ना, जैसे भी कर रहे हो, अगर ऊपर वाले का जो भी आपके ऊपर होगा, सुप्रीम आपके ऊपर कोई भी होगा, अगर उसका आपके ऊपर थोड़ा सा भी डंडा कैड़ा नहीं होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है आप करोगे गलत काम, है ना। दूसरा ऊपर वाला आपके साथ थोड़ा सा भी पोलाइट होगा, है ना, वो आपकी गलतियों पर कुछ नहीं बोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गलत को और ज़्यादा गलत करोगे, है ना। तो अगर ऊपर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप उस काम को सही मान करके कर रहे हो, या फिर वो ऊपर वाला चाहता है कि आप ऐसा करो, है ना, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देख रहा है ना। तो वो वाली चीज़ है, तो वो भी आपको इसलिए कुछ नहीं कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपना फ़ायदा देख रहा हो, कि जो फंसेगा तो यही हमारा फ़ायदा हो जाएगा, वो वाली बात है। ये सारी चीज़ें ही हो सकती हैं, ये बात हर जगह फिट बैठ सकती है ना। तो वही वाली बात है। तो अगर लोग पता होने के बाद भी, ऐसा तो होता नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अगर इलेक्शंस में उतर रहा है तो सही बातें पता नहीं होंगी, पता तो होती हैं,
अनजान बनने का ढोंग रचते हैं ऐसे। हमें नहीं पता था, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा करना मना है, हम तो जानते ही नहीं थे, है ना, वो वाली चीज़। सो वो वाली बात है। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वही है, दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते, दूसरों को समझाते हुए, दूसरों को बताते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता चल जाती हैं, नई नई बातें पता चल जाती हैं, नई नई चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जो आज तक समझ नहीं आया वो दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाता है। मतलब कभी टाइम पे एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कभी क्लियर ही नहीं हुए, लेकिन बच्चों को जैसे समझाया तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई, क्लैरिटी आ गई उस टॉपिक में क्या था, है ना। तो वो वाली बात है। तो मतलब वो वाली बात सही है कि ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, अब इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना। अब इस बात का अनुभव ले लिया तो ये बात कह सकते हैं, है ना। थ्योरीज होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, सूत्र होते हैं, वो सिद्ध तभी होते हैं जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं खुद से किसी क्वेश्चन पे लगा कर, तब वो सिद्ध हो जाती है। जैसे यही वाली बात है ना। हम जितना ज़्यादा किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे उतनी ही उस टॉपिक पे हमारे जो थॉट्स हैं वो खुलेंगे और ज़्यादा समझ में आएंगे।